नीच का गुरु है ना, मकर राशि का नीच का गुरु जब होता है, ऐसे जातक बहुत बार दशम भाव में अगर वो है, मोस्ट ऑफ द जातक ऐसे समय पे शिक्षण क्षेत्र में या पढ़ाने के लिए जाते हैं और बहुत बार उन्हें वहाँ पे तकलीफ भी होती है, या उनका जो व्यवसाय रूप में जब वो करने के लिए जाते हैं तो वो चीज़ उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि कर्म बंधन क्या है कि गुरु क्या है, गुरु आपको बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और अगर वहाँ पे नीच के गुरु आए हैं, इसका अर्थ है कि सबसे पहले आपने कर्म रूप में अपने गुरु का अपमान किया है गत जन्म में, या उनकी शिक्षा का अपमान करा है। तो आप शिक्षा का प्रसार करेंगे, आपको अधिकार है कि शिक्षा का प्रसार करने का आपका वो कर्म बंधन है क्या, प्रारब्ध है क्या। और जब ऐसा होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जाता है, उसमें सफल भी होता है, परंतु वो सफलता अच्छी लेवल पे प्राप्त करने के बाद में वो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि बाकी के ग्रह के कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे पूर्ण रूप से वहाँ पे सहायक होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि शनि, राहु, केतु, बाकी के ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, उस प्रकार से उसकी कर्म, उस प्रकार से उसका शाप, उस प्रकार से उसका दोष देखा जाता है। अकेला ग्रह कुछ नहीं है, याद रखिएगा। अकेला ग्रह आपको वो पूर्ण रूप से चीज़ें देगा ऐसा नहीं है। देर इज़ अ कॉम्बिनेशन, देर इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द प्लैनेट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑल दीज प्लैनेट्स, जो शनि, राहु, केतु, गुरु, जो बहुत ज़्यादा समय किसी राशि में गुजारते हैं। और राहु केतु जो हैं, मंगल जो हैं, वो क्या दिखाते हैं? कर्म, और उस कर्म को करने की विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ दिखाते हैं। मंगल अट्टहास भी दिखाते हैं बहुत बार, कि हर जन्म में हम किस चीज़ का अट्टहास कर रहे थे कि मुझे ये करना ही है। क्या वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न नहीं है, ये मुझे करना है, ये मेरी अहंकारी बुद्धि भी है। तो जब आप जजमेंट करते हैं, जब आप पत्रिका देखते हैं या कोई ग्रह के ऊपर आप चिंतन मनन कर रहे हैं, तो आपको ये समझना, या यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए कि भाई ये ग्रह यहाँ पे क्यों आया। तो दशम भाव के गुरु के लिए इस प्रकार से आप संबंध देख सकते हैं। बाकी राशियों के अनुसार भी उसका फल बदलते जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।